प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। शौनक ऋषि, मैं आपके हृदय की व्याकुलता को अनुभूत कर रहा हूं, किंतु इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। जो कुछ हुआ वो विधि के विधान के अनुकूल ही हुआ है। किंतु हे श्री सूत जी, ऐसी शोकपूर्ण कथा श्रवण करने के पश्चात किसका मन नहीं भर आएगा? हम तो फिर भी गजानन भक्त हैं। गौरी नंदन के वध का वर्णन सुनने के पश्चात हमारे अश्रु नहीं रुकते। ऐ ऋषियों, गौरी नंदन गणेश का वध हो चुका है और इस समय कैलाश पर एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो शोक में डूबा हुआ ना हो। हर हृदय गौरी नंदन के शोक में विचलित है, हर आंख अश्रु बहा रही है। स्वयं समस्त देवता भी अंदर से बहुत दुखी हैं। वध करने के पश्चात अब दुखी होने से क्या लाभ होगा महर्षि? यदि अब पश्चाताप हो रहा है तो फिर गौरी नंदन का वध किया ही क्यों? ये रहस्य आपके मस्तिष्क में नहीं आ सकता है शौनक ऋषि। ये तो प्रभु की लीला है और प्रभु ही जाने। हे महर्षि सूत जी, ये कैसी लीला है? ये क्या रहस्य है कि एक माता पुत्र को जन्म देती है और पिता उसकी हत्या करता है? ये क्या रहस्य है महर्षि? हमारी समझ में नहीं आया। शौनक ऋषि, रहस्य ये है कि देवी पार्वती ने जिस पुत्र को जन्म दिया था वो वाणी का ओंकार रूप था, और इस समस्त सृष्टि की रचना भी एक वाणी से उत्पन्न हुई है, अर्थात वाणी के ओंकार रूप से। हे महामुनि, ओमकार रूप का अर्थ हमें समझाने की कृपा करें। ये ओमकार रूप है क्या? शौनक ऋषि, ओंकार दो रूपों में प्रादुर्भूत होता है। पहला रूप अनाहत नाद है जो समस्त सृष्टि में व्याप्त होते हुए भी सुनाई नहीं देता, अर्थात जब तक नाद आहत नहीं होता तब तक दिखाई देती हुई सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। और माता पार्वती ने जिस ओंकार स्वरूप बालक को जन्म दिया था वो अनाहत नाद का स्वरूप था। और जब भगवान शंकर ने इस तथ्य को अच्छी तरह समझ लिया तब उन्होंने उस बालक का सर काटकर उसे आहत किया, जो सृष्टि के लिए शुभ संदेश था। हे शौनक ऋषि, ये सारी लीला सृष्टि के विधान के अनुकूल है। और हे ऋषियों, क्योंकि आप सब विधान के अंदर हैं, इसलिए विधि का विधान आपकी समझ के बाहर है, और इसलिए आप समस्त ऋषि सदैव इस लीला को रहस्य मानते रहेंगे। इस कथा को श्रवण करें, आगे सब कुछ व्यक्त हो जाएगा।
क्या किया महादेव? ये आपने क्या किया? एक नन्हे से बालक के रक्त से अपने हाथ रंग लिए। इस बालक का दोष क्या था? मौन क्यों खड़े हैं? कुछ तो उत्तर दीजिए। इस नन्हे से बालक का दोष क्या था जिसमें मां का पुत्र था? अति उत्तम, अपनी वीरता का अच्छा प्रमाण दिया है आपने। समस्त संसार आपको महादेव कहता है, नीलकंठ कहता है, भोलेनाथ कहता है, जो देवों के देव हैं, जिन्होंने देवों के लिए समुद्र मंथन में सारा विष पी लिया, जो दयालु भोलेनाथ है, जो हर व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। पर आपकी वो दया कहाँ गई, जो आपने अपने ही पुत्र का मस्तक उसकी धड़ से अलग कर दिया? आप समस्त देवियों ने इस बालक का दोष और दुस्साहस नहीं देखा? क्या यही इसका दोष था कि ये अपने भवन के द्वार पर नियुक्त अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था, अपनी माता का आदेश और अपना कर्तव्य निभा रहा था? हमें इस बात से स्वीकृति कहाँ है देवी? बालक गणेश निश्चित ही अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, अपनी माता श्री के आदेश का निर्वाह कर रहे थे। किंतु सब कुछ जानने के पश्चात भी आप समस्त देवताओं ने मिलकर पुत्र गणेश का वध कर दिया। कहाँ ये नन्हा सा बालक और कहाँ आप इतने शक्तिशाली महान बलिष्ठ देवता? न्याय की दृष्टि से कहिए महादेव कि क्या ये नन्हा सा बालक आप बलिष्ठ देवताओं से युद्ध करने के योग्य था? कितनी निर्दयता से आप लोगों ने मिलकर इस नन्हे से बालक का वध कर दिया। ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, आप तो न्याय प्रिय हैं। बताइए, क्या महादेव ने पुत्र गणेश का वध करके उचित किया? ये आपने क्या किया महादेव? ये आपने क्या किया? अपने ही पुत्र का मस्तक धड़ से अलग कर दिया आपने। समस्त देवता अन्यायी हो चुके हैं, ये क्या उत्तर देंगे? ये तो केवल एक आज्ञाकारी पुत्र की हत्या करना चाहते थे, जो इन्होंने कर दी। देवियों, आप केवल इतना समझने की चेष्टा करें कि बालक गणेश का वध क्यों किया गया। केवल बालक गणेश को द्वार से हटाने के लिए, ताकि महादेव भवन में प्रवेश कर सके। यदि गणेश को द्वार से हटाना ही था, तो क्या कोई अन्य मार्ग नहीं था? केवल इसका वध ही था। बालक गणेश के दुराग्रह के कारण हमें विवश होना पड़ा देवी लक्ष्मी। यदि गणेश दुराग्रही था, आप सब देवता तो समझदार थे। यदि युद्ध करना आप देवताओं का लक्ष्य था, तो उसे युद्ध में घायल कर देते, उसका वध तो नहीं करते। क्या उत्तर देंगे देवी पार्वती को कि हमारी आंखों के सामने उनके पुत्र की हत्या हो गई? गणेश की हत्या को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारे संसार में प्रलय के रूप में बालक गणेश के वध का उत्तर दिया जाएगा। देवियां, आप किसी प्रकार का अनर्थ न करें। बालक गणेश का वध उनके पुनः जीवन दान के लिए किया गया है। पुनः जीवन दान? हाँ चंद्रमौलेश्वर, बालक गणेश को जीवित करने के लिए ही बालक गणेश का वध किया गया है। ब्रह्मदेव के अनुसार बालक गणेश को जीवित करने के लिए बालक गणेश का वध अति आवश्यक था। मैं समझा नहीं श्री हरि, ब्रह्मदेव और आप गणेश को पुनः जीवित करने की लीला क्या है? महादेव, बालक गणेश को निश्चित ही पुनर्जीवित किया जाएगा। क्या बालक गणेश को पुनः जीवित किया जाएगा? ये रहस्य क्या है श्री हरि? ब्रह्मदेव, आप ही चंद्रमौलेश्वर को बताइए कि बालक गणेश को पुनः जीवित करने का रहस्य क्या है? महादेव, देवी पार्वती ने जिस बालक गणेश को जन्म दिया, वह वाणी का ओंकार रूप था, अनाहत नाद का स्वरूप। इसलिए गणेश का वध करके उसे आहत करना अति आवश्यक था। यही बात हम समस्त देवियों को कब से समझा रहे थे, किंतु देवियां समझने की चेष्टा ही नहीं कर रही। हे चंद्रमौलेश्वर, बालक गणेश का जन्म गणमूल की स्थिति में हुआ था, और गणमूल की स्थिति में पैदा हुआ बालक अपने पिता के लिए अशुभ होता है। अपने पिता की मृत्यु का कारण बनता है।
इसलिए हमने विचार विमर्श किया, पुत्र को तो पुनः जीवित किया जा सकता है, किंतु पिता को नहीं। माता पार्वती ने तो केवल एक बालक को जन्म दिया है, पर आपने समस्त संसार को जन्म दिया है। इसलिए हम आप पर किसी प्रकार का कोई संकट आने देना नहीं चाहते थे। किंतु देवियां हमारे इस उद्देश्य को समझने की चेष्टा ही नहीं कर रही थी। बालक गणेश अनाहत नाद का स्वरूप, उनका वध करके उन्हें आहत किया गया है, और ये सृष्टि के लिए शुभ संकेत है। हे चंद्रमौलेश्वर, सप्तरंगी सृष्टि का जन्म ओंकार के आहत नाद से होता है। इसलिए बालक गणेश के वध के पश्चात उसको निश्चित रूप से ही जीवित किया जाएगा। हे श्री विष्णुदेव, अब किस प्रकार बालक गणेश को जीवित किया जाएगा? गणेश को अब संजीवनी बूटी के द्वारा ही पुनः जीवित किया जाएगा। संजीवनी बूटी? हाँ शनिदेव, बालक गणेश को संजीवनी बूटी द्वारा ही जीवित किया जाएगा। संजीवनी बूटी सारे संसार में केवल शुक्राचार्य के पास ही मिल सकती है। वही संजीवनी विद्या के ज्ञाता भी है, किंतु हम देवताओं में से उनके समक्ष जाएगा कौन? वो तो समस्त देवताओं के शत्रु है। इंद्रदेव का कहना बिल्कुल उचित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य देवताओं के शत्रु हैं। इसलिए प्रश्न यह है कि संजीवनी बूटी लाने के लिए उनके पास जाएगा कौन? आप चिंता न करें विष्णुदेव, संजीवनी बूटी प्राप्त करने के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास मैं जाऊंगा। शनिदेव, आप इस समय कहां जा रहे हैं? शुक्राचार्य के आश्रम संजीवनी बूटी लाने। संजीवनी बूटी? हाँ, क्या आप समस्त देवताओं को किसी प्रकार का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ? नहीं, लेकिन क्यों? क्या हुआ? आप इतना हताश क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? गौरी नंदन गणेश का वध हो गया है। क्या बालक गणेश का वध हो गया? हाँ अग्निदेव। क्या आपके दृष्टिपात ने गणेश का वध कर दिया? नहीं, गणेश का वध मेरे या अन्य देवताओं के हाथों नहीं, स्वयं महादेव के हाथों हुआ है। क्या गणेश का वध और महादेव के हाथों? ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? यही सत्य है। ये तो बड़ा ही शोकपूर्ण समाचार है। गणेश के वध से हम सभी देवता बड़े दुखी हैं। पिता के हाथों पुत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए थी। गणेश का वध हम सब देवताओं के लिए बड़े दुख की बात है। आप तो स्वयं गणेश की मृत्यु के अभिलाषी थे। यदि सत्य कहूं तो मैं स्वयं कभी नहीं चाहता था कि गणेश की हत्या हो। मैं उसका अभिलाषी नहीं था। मैं तो केवल इतना जानता था कि ब्रह्मदेव, श्रीहरि और महादेव निश्चित ही कोई लीला रच रहे हैं और इस लीला में उनका साथ देना मेरा परम कर्तव्य था। तो क्या आप गणेश को मृत्यु दंड देना नहीं चाहते थे? कदापि नहीं। हम तो केवल गणेश को डरा धमकाकर उसे भवन के द्वार से हटाना चाहते थे। गणेश को युद्ध करता देख मेरा हृदय भी यही कह रहा था कि ऐसे शूरवीर बालक को मृत्यु दंड देना एक बालक के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। गणेश का वध संभवतः एक अटल यथार्थ है। निश्चित ही कोई लीला रची गई है, परंतु इस लीला का रहस्य अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक माता पुत्र को जन्म देती है और पिता उसका वध करता है, और वध करने के पश्चात उसे पुनः जीवित करने का प्रयास करता है। क्या समस्त देवता बालक गणेश को पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ अग्निदेव, और इसी कारण मुझे शुक्राचार्य के आश्रम पहुंचकर संजीवनी बूटी प्राप्त करनी है, क्योंकि अब गणेश को संजीवनी बूटी ही पुनः जीवित कर सकती है। मुझे शीघ्रता से आश्रम पहुंचना होगा। शनिदेव! शनिदेव! ये क्या अनर्थ हो गया शनिदेव? ऐसा शोकपूर्ण समाचार सुनने से पूर्व ये धरती फट क्यों नहीं गई और हम उसमें समा क्यों नहीं गए शनिदेव? क्या हुआ संघार का सुर? इतने हताश क्यों हो? ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है? शीघ्र बताओ। विधाता करे
जो घटना हमने सुनी है वो झूठी हो, ऐसा अनर्थ ना हुआ हो। तुमने क्या सुना है संघार का सुर? शनिदेव, प्रिय गौरीनंदन गणेश का वध हो गया है, और वध भी किसी अन्य देवता के हाथों नहीं, स्वयं महादेव के हाथों हुआ है। आप तो निश्चित रूप से जानते होंगे शनिदेव, बताइए ना शनिदेव, क्या हमारे प्रिय गौरी नंदन गणेश का वध हो गया है? ये सत्य है कि गौरी नंदन गणेश का वध हो गया है, किंतु ये सूचना तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? बाबा, आपके पिता श्री सूर्यदेव के द्वारा। पिताश्री के द्वारा? हाँ शनिदेव, जब सूर्यदेव ये दुखद समाचार लेकर शुक्राचार्य के आश्रम आए, तो ये समाचार सुनकर सारा आश्रम शोकग्रस्त हो गया और समस्त विद्यमान ऋषि विलाप करने लगे। शनिदेव विलाप करने लगे। किंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा, पिताश्री शुक्राचार्य के पास क्यों गए? वह संजीवनी बूटी के लिए शनिदेव, उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। ये तुम क्या कह रहे हो संघार का सुर? पिताश्री संजीवनी बूटी प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास गए थे? हाँ शनिदेव, सूर्यदेव अपने अश्रु बहाते हुए गुरुदेव शुक्राचार्य के आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि गणेश को पुनर्जीवित करना अति आवश्यक है, और यदि वो समय से संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंचे तो गणेश को कदापि जीवित नहीं कर सकेंगे। क्या पिताश्री शुक्राचार्य के आश्रम से संजीवनी बूटी लेकर चले गए? हाँ शनिदेव, सूर्यदेव शीघ्रता में थे क्योंकि ब्रह्मदेव और विष्णुदेव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्थात पिताश्री संजीवनी बूटी लेकर ब्रह्मदेव और विष्णुदेव के समक्ष चले गए? अब तक तो वो पहुंच भी गए होंगे शनिदेव। यदि उन्होंने किंचित मात्र भी विलंब किया होता तो गणेश को पुनर्जीवन दान दे पाना असंभव हो जाता, किंतु अब सूर्यदेव सही समय से पहुंचकर गणेश को पुनर्जीवन दे चुके होंगे। संजीवनी बूटी देकर शुक्राचार्य ने देवताओं पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब गणेश के प्राण बच जाएंगे। मुझे पिताश्री से जाकर क्षमा मांगनी होगी। उन्होंने मेरे कार्य को बहुत सरल कर दिया है। अब मुझे यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना होगा। समस्त देवता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कब तक मुझे गणेश की मृत्यु की अभिलाषा में जलते रहना पड़ेगा? कब तक मुझे देवताओं के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उपाय सोचने पड़ेंगे? कब तक? मुझे गणेश और शिव के मध्य चल रहे इस युद्ध का परिणाम चाहिए, परिणाम, और वो भी अति शीघ्र। युद्ध के परिणाम का अभी तक कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है गुरुदेव। अर्थात युद्ध निरंतर चल रहा है? युद्ध निरंतर चल रहा है गुरुदेव। महाबली संहार का सुर इस युद्ध का दृश्य देख रहे हैं। वो इस युद्ध का दृश्य नहीं देख रहा है, बल्कि अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहा है। उसे हमारा समाचार भेजो कि वहां खड़े होकर अपनी मूर्खता का प्रमाण मत दे, इस अवसर का लाभ उठाए। आज्ञा दे गुरुदेव, उन्हें क्या समाचार भेजना है? संघार का सुर को हमारा समाचार भेजो कि वो देवता और गणेश के मध्य चल रहे इस युद्ध का लाभ उठाए और एक विशाल सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण कर दे। एक ओर से गणेश का आक्रमण और दूसरी ओर से संघार का सुर का आक्रमण देवताओं का विनाश कर देगा। गुरुदेव, गुरुदेव! क्या बात है संघार का सुर? तुम इतने हर्षित क्यों हो? क्या समाचार लेकर आए हो? गुरुदेव, बड़ा ही शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बड़ा ही शुभ समाचार। सारे दैत्य साम्राज्य के लिए हर्षोल्लास का समय है, उत्सव का समय है। गुरुदेव, समस्त दैत्य साम्राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कीजिए। वो घोषणा तो हम कर देंगे संघार का सुर। पहले ये तो बताओ कि वो शुभ समाचार है क्या? पिता के हाथों पुत्र की हत्या हो गई गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, स्वयं महादेव ने अपने ही हाथों अपने पुत्र गणेश का वध कर दिया। यही समाचार सुनने के लिए तो हम बेचैन थे संघार का सुर। यही समाचार, महादेव के हाथों अपने ही पुत्र का वध। ये समाचार हमारे लिए बड़ा ही आनंददायक है संघार का सुर। आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने लक्ष्य में सफल हो गया, अपने लक्ष्य में विजयी हो गया। गुरुदेव, समस्त सृष्टि, समस्त देवी देवता ये देखकर विस्मित हैं कि किस प्रकार महादेव ने गणेश का वध कर दिया।
हम अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं गुरुदेव। गणेश का शव पार्वती के भवन के समक्ष दो टुकड़ों में जलबिन मछली की तरह तड़प रहा है गुरुदेव, और समस्त देवी देवता शोक में डूबे हुए हैं गुरुदेव। तो फिर तुमने इस अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाया संघार का सुर? एक बार फिर तुम अपनी मूर्खता का प्रमाण देकर आ रहे हो। मूर्खता का प्रमाण? हाँ, परंतु गुरुदेव, जैसे ही गणेश का वध हुआ, हम ये शुभ समाचार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो गए। तुम्हें ये शुभ समाचार लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें गणेश का कटा हुआ शीश यहाँ लेकर आना चाहिए था। यही वचन दिया था तुमने हमें। गणेश का शीश? हाँ संघार का सुर, हाँ। गणेश का कटा हुआ शीश हमारे लिए अति आवश्यक है। और क्या तुम भूल गए, जब हमने तुम्हें पूरे जीवन दान दिया था, तुमने हमें वचन दिया था कि तुम गणेश का कटा हुआ शीश हमारे चरणों में लाकर रख लोगे। नहीं गुरुदेव, संघार का सुर कुछ भी नहीं भूला है। परंतु गुरुदेव, बालक गणेश का शीश तो स्वयं महादेव उसके धड़ से अलग कर चुके हैं, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उसके कटे हुए शीश से हमें लाभ भी क्या है। संघार का सुर, तुम नहीं जानते, ये समस्त देवता गणेश को पुनः जीवित करने की चेष्टा करेंगे। और तुम तो ये भी नहीं जानते कि गणेश का वध केवल इसलिए किया गया था ताकि उसे दोबारा जीवित करके उसकी जन्म तिथि को बदला जा सके, क्योंकि वो महादेव के लिए अशुभ था। ये तो वास्तव में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव। हम गणेश का शीश शीघ्र ही लेकर उपस्थित होते हैं। गणेश का शीश आश्रम की हवन कुंड की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। तत्पश्चात गणेश को पुनर्जीवित कर पाना असंभव हो जाएगा गुरुदेव, असंभव। आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा है। गौरीनंदन, समस्त कैलाश आपके शोक में अश्रु बहा रहा है। कहाँ विलुप्त हो गए हैं आप? आप तो देवी पार्वती के भवन के द्वारपाल थे ना। अब उनके भवन के द्वार की सुरक्षा कौन करेगा? इस प्रकार हम देवी पार्वती को उत्तर देंगे कि हमारी ही दृष्टि के सामने एक निर्दयी पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। निर्दोष थे, निष्पाप थे गौरीनंदन। सारे जीव आपके शोक में सम्मिलित हैं। इस शोक में कौन सम्मिलित नहीं है देवी? गणेश की मृत्यु का शोक जितना आपको है, उतना हम समस्त देवताओं को भी है देवी। अब आपके अश्रु बहाने से कोई लाभ नहीं होगा विष्णुदेव। अब आपको पालनहार कौन कहेगा? अब आपके अश्रु बहाने से गौरीनंदन जीवित तो नहीं हो सकेंगे। पार्वती नंदन गणेश को निश्चित ही जीवित किया जाएगा देवी गंगे। शनि देव के आने की देर हम समस्त देवता उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये झूठी तसल्ली, झूठी आश्वासन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब पुत्र गणेश को जीवित कैसे किया जा सकता है? गणेश का पुनर्जीवन निश्चित ही होगा देवी। शनिदेव संजीवनी बूटी लेकर किसी भी समय उपस्थित हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी, माता पार्वती को बालक गणेश के वध की सूचना दे दी जाए। एक माँ के पुत्र का वध हुआ और माता को पता ही नहीं। मैं स्वयं जाकर माता पार्वती को यह समाचार देता हूँ। केवल कुछ क्षण के लिए रुक जाइए महामुनि विश्वकर्मा, केवल कुछ क्षण के लिए। माता पार्वती पुत्र की मृत्यु का शोक सहन नहीं कर पाएंगे। शनिदेव के आते ही गणेश पुनः जीवित हो जाएंगे। मृत्यु मणिका,
दानव लक्षणा, गणेश का शीश उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं युवराज। इससे पूर्व के शनिदेव आ जाएं और समस्त देवी देवता सतर्क हो जाएं। हमें गणेश का शीश वहां से उठा लेना चाहिए, क्योंकि इस समय सभी देवी देवता शोक में डूबे हुए हैं और ये हम सभी के लिए बड़ा ही शुभ अवसर है। हमें आज्ञा दीजिए युवराज, हम अभी लाते हैं। इस रूप में नहीं, अन्यथा पहचान ली जाओगी। तुम्हें देवी देवताओं के बीच रूप बदल कर ही जाना होगा। कौन सा रूप बदल कर जाना पड़ेगा युवराज? तुम दोनों शिव ग्रहों का रूप बदल कर जाओ। उस रूप में तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। जो आ गया युवराज, आप चिंता न कीजिए, गणेश के शीश पर हमारा ही अधिकार होगा। दानव लक्षणा, स्मरण रहे, यदि गणेश का शीश हमें प्राप्त हो गया तो समस्त संसार में दान और राज्य स्थापित हो जाएगा। गणेश के शीश को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करना अति आवश्यक है। गुरुदेव शुक्राचार्य अपने आश्रम में बड़ी बेचैनी से गणेश के शीश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आ गया युवराज। अब हमें केवल गणेश के शीश की आवश्यकता है। गणेश का शीश प्राप्त होते ही उसे हम इस हवन की अग्नि में झोंक देंगे। ऋषियों, आश्रम के द्वार पर संघारकासुर की प्रतीक्षा करो, क्योंकि गणेश के शीश को जलाने के लिए इस हवन की अग्नि विचलित हो रही है। हे गुरुदेव, गणेश की मृत्यु के पश्चात तो समस्त संसार में हमारा ही राज स्थापित हो जाएगा। जिस गणेश से दैत्य राज को अपनी मृत्यु का भय था, वो गणेश स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब दैत्य राज अमर हो गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अमर हो गया, अमर। देवता गणेश को पुनर्जीवित करने की चेष्टा अवश्य करेंगे गुरुदेव। गणेश जीवित तो तब होगा ना, जब गणेश का शीश देवताओं के पास होगा। इससे पहले कि देवता गणेश को पुनः जीवित करने की चेष्टा करें, हम गणेश का शीश इस सावन कुंड की अग्नि में भस्म कर देंगे। गुरुदेव, गणेश को नष्ट करने का अर्थ है देवताओं पर दैत्यों की विजय। मूर्ख! दैत्यों की विजय होनी तो निश्चित ही थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। गुरुदेव, गुरुदेव, ये सब आपकी तपस्या का फल है, अन्यथा ये संभव ही नहीं था देवताओं पर दैत्यों की विजय हो पाती। ये तो हमारे लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि जिस पार्वती ने दैत्य राज की मृत्यु उत्पन्न की, उसी के पति शंकर ने उसका विनाश कर दिया। हे गुरुदेव, संभवतः अब देवियां भी देवताओं का विनाश न आरंभ कर। निश्चित ही क्रोध में आई हुई देवियां समस्त देवताओं का विनाश कर देंगी। अब कोई भी देवता देवियों के प्रकोप से सुरक्षित नहीं रह सकेगा। गणेश की मृत्यु के पश्चात समस्त दैत्य साम्राज्य को उत्सव मनाना चाहिए गुरुदेव, उत्सव मनाना चाहिए। उत्सव तो अवश्य होगा, किंतु तब जब गणेश का शीश हमारे इन चरणों में होगा, तब। अब समस्त देवता मिलकर गणेश को पुनः जीवित नहीं कर सकते। हे जगत पालक, समय बीता जा रहा है और शनिदेव का अभी तक कोई पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शुक्राचार्य शनिदेव को संजीवनी बूटी देने से मना कर दें। मुझे भी इस बात की चिंता हो रही है ब्रह्मदेव कि शनिदेव अब तक क्यों नहीं आए। उनके ना आने का कारण कहीं शुक्राचार्य तो नहीं, अन्यथा वो अब तक यहाँ आ गए होते। और अधिक समय तक प्रतीक्षा करना संकट से परे नहीं है। समस्त देवियों का और यहाँ विद्यमान सभी लोगों का विलाप बढ़ता जा रहा है। इस विलाप से कहीं देवी पार्वती की तपस्या भंग न हो जाए। और यदि उनकी तपस्या भंग हुई तो प्रलय आ जाएगा प्रभु। मुझे भी इसी बात का भय है कि कहीं वो कुपित होकर संसार में प्रलय न मचा दे। वो अपने प्राण प्रिय पुत्र का शव देखकर कभी भी चुप नहीं रह सकती। ब्रह्मदेव, आप समस्त देवियों को चुप कराने की चेष्टा करें। ब्रह्मदेव, केवल आप ही हैं जो इन समस्त देवियों को शांत करा सकते हैं। देवियों, ये जो शोकपूर्ण घटना घटित हुई है, ये विधि का विधान था।
इस तरह विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। गणेश की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि गणेश की आत्मा को और कष्ट पहुंचेगा। क्या हमें गौरीनंदन गणेश के शोक में विलाप करने का भी अधिकार नहीं है? हे ब्रह्मदेव, अब हमारे गौरी नंदन के प्राण तो समस्त देवताओं ने ले ही लिए, फिर क्या हम अश्रु भी नहीं बहा सकते? हे देवादिदेव महादेव, हम तो सदैव ही आपकी आज्ञा में तत्पर रहे। आपके आदेश के विरुद्ध हमने कभी भी अपना शीश नहीं उठाया, किंतु आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? क्या अनर्थ कर दिया आपने? आपको मस्तक ही चाहिए था ना, तो आपने विश्वकर्मा से कहा होता, हे विश्वकर्मा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए, तो मैं आपके पवित्र चरणों में अपना शीश काट कर डाल देता। किंतु आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? आपने एक अबोध बालक की हत्या कर दी, उसका वध कर दिया। ये आपने क्या किया महादेव? ये आपने क्या किया? नारायण नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, आपने समस्त देवी देवताओं को अपने क्रोध का विराट रूप तो दिखला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बालक गणेश की हत्या हो गई। अब तनिक सारे संसार को अपनी दया का रूप भी दिखला दीजिए प्रभु। हे शिव शंकर, आप तो साक्षात प्रभु हैं। आपके अतिरिक्त बालक गणेश को कौन पुनर्जीवित कर सकता है? हे प्रभु, आपने अपने पुत्र के प्राण तो ले लिए, अब इसे पुनर्जीवित भी कर दीजिए प्रभु। प्रभु, ये सारा संसार, ये सारे जीव जगत आपके अधीन हैं, आपकी शरण में आए हैं, इनकी रक्षा कीजिए प्रभु। बालक गणेश को पुनर्जीवित कर दीजिए प्रभु, बालक गणेश को पुनर्जीवित कर दीजिए। विष्णुदेव, बालक गणेश के शव को सम्मान पूर्वक किसी शिला पर रखवा दीजिए।